वन पीस चैप्टर 1170 हमारे सामने आ गया है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम सैंक्स गबन वर्सेस हेरल्ड देखने वाले हैं, लोकी वर्सेस हेरल्ड देखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम हेरल्ड्स के डाइंग वर्ड सुनेंगे। और ये चैप्टर इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं आने वाला था क्योंकि इस हफ्ते ब्रेक था सोनन जंप की वजह से, बट फिर भी हमको एक वीक पहले ये चैप्टर मिल चुका है। वीडियो के एंड में एक थोड़ी सी सैड न्यूज भी है जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। उससे पहले चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर जहां से खत्म हुआ था वहीं से हम शुरू करते हैं। फाइनली लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लोकी पर हैमर रैग्निर ने अटैक कर दिया था। लोकी किसी तरीके से उससे डॉज करता है, उसके बाद कहता है एक अटैक हैमर के थ्रू, आखिर ये कौन है, सामने आओ, जो किसी ने भी हैमर से मुझ पे अटैक किया वो मेरे सामने आओ बास्टर्ड। उसके बाद हम देखते हैं लोकी ट्रेजर रूम में एंटर करता है, देखता है कि ट्रेजर रूम में ट्रेजर चेस्ट के सिवा कोई भी नहीं है। तो वो सोचता है आखिर अगर कोई है नहीं तो किसने मुझ पे हैमर से अटैक किया। तभी हम देखते हैं वो हैमर जमीन पे पड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा वेट होता है जिससे फर्श टूट जाती है। उसके बाद देखते हैं वो हैमर फिर से लोकी पे अटैक करता है, जिसके बाद लोकी कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा हैवी है, आखिर कौन ये मुझ पे थ्रो कर रहा है। देखता है कोई भी नहीं है और बार बार वो हैमर उस पे थ्रो कर रहा होता है। लोकी किसी तरीके से उससे बच रहा है होता है। आगे ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है, हमको दिखाया जाता है लोकी से हेरल्ड कहता है लोकी इट्स नो यूज, उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्बफ के उसको किसी ने भी इतने सालों से नहीं खाया क्योंकि उस ट्रेजर की प्रोटेक्शन रैग्निर कर रहा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और कहा गया था कि रैग्निर ही जिसको वर्दी मानेगा वही वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा पाएगा। तो आज तक किसी ने भी ये डेविल फ्रूट खाया नहीं और शायद अब मैं जो इतना ताकतवर बन गया हूँ, शायद मुझे इस रिजनरेशन के बाद ये ईमो कह रहा कि शायद मैं इतनी ताकतवर हो गई हूँ कि अब मैं वो रैग्निर को उठा पाऊँ। क्या हम देखते हैं कि तभी सैंक्स एंड गबन दोनों कॉन्कर हागी को इन्फ्यूज करके अपने शॉट्स में हेराल्ड के लेग्स को काट देते हैं, जिसके बाद गबन सैंक्स को बताता है कि ये उनसे उसको दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो रिजनरेट हो रहा होता है। जिसके बाद गबन सैंक्स को बताता है कि अगर हम लगातार कॉन्कर हाकी का इन्फ्यूजन करते हुए लगातार एक के बाद एक कंटिन्यूअसली अटैक करते रहेंगे तो इसकी रीजनरेशन स्लो होगी और एक टाइम पे ये बिल्कुल इनकैपेबल हो जाएगा फाइट करने पे। जिसके बाद यही इनका एक मात्र होली नाइट्स का वीकनेस है। जिसके बाद हेरल्ड कहता है गबन तुम में इतना दम कि तुम मुझे अपोज करोगे। जिसके बाद गबन कहता है तुमने कोई भी चारा नहीं छोड़ा है, आखिर अब तुम जिस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए तुमको रोकना ही पड़ेगा। जिसके बाद सैंक्स गबन से पूछता है आपको कैसे पता है कि इनकी यही वीकनेस है, होली नाइट्स की ये वीकनेस होती है। जिसके बाद गबन सैंक्स से कहता है कि बैक इन द डेज जब तुम छोटे थे तो होली नाइट्स बार बार आते थे कि तुम्हारे क्रू में एक रेड हेयर चाइल्ड है जो हमारे कैप्टन का बेटा है, उसे हमें दे दो। तो बार बार वो वापस आते थे और बार बार हम उनको ऐसे ही स्लाइस करके छोटे छोटे टुकड़े में कट के उनको वापस उनके घर भेज दिया करते थे। ये बताते हुए गबन बहुत खुश होता है। कभी जितनी बार भी होली नाइट्स आए थे वो कभी भी हमसे जीत नहीं पाए थे क्योंकि कॉन्कर्स उनकी वीकनेस है। और रॉजर पायरस में कॉन्कर की भरमार, वो सभी उनको पैकअप कर देते तो इजीली सेंड ऑफ कर देते थे। जिसके बाद सैंक्स कहता है कम टू थिंक अगर सोचूं तो सॉमर्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। जिसके बाद गबन कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। जिसके बाद गबन कहता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैंने सोचा था कि होली नाइट्स के सभी लोग एक स्कम है, वो निठल्ले हैं, किसी भी लायक नहीं होते, वो जमीन पे आना नहीं चाहते, वो बिल्कुल ही निठल्ले नाकारा होते। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनके पास कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो पावरफुल भी हैं लेकिन ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद सैंक्स कहता है वो बहुत ही रेयरली ही डाउन पे आते हैं, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। सैंक्स कहता है कि हो सकता था वो मेरी पूरी लाइफ हो सकती थी, मैं भी वैसे ही सोचता। इसके बाद गबन कहता है इसी को तो फेट कहते हैं। गबन ने पहले भी कह रखा था कि यू आर द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों फाइट कर रहे होते हैं हेरल्ड से और सैंक्स कहता है कि मुझे हेरल्ड को बचाना है गबन। जिसके बाद गबन कहता है कि तुम ही हो जिसने मुझे बताया था कि नाइट ऑफ गॉड बनने पर उसके क्या नुकसान है। जिसके बाद हमें लगता है कि अब हमें कंप्लीटली लोकी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टली देखते हैं हैमर जमीन पर पड़ा, उससे पूरी जमीन टूटी होती है। के बाद देखते हैं कि वो उस पे अटैक करता है और लोकी कहता है लगता है तो बेसिकली तुम इस लेजेंडरी डेविल फ्रूट के गार्डियन हो, लेकिन तुम क्यों अपने आप मूव कर सकते हो। उसके बाद लोकी गुस्से में कहता है ये केवल एक हैमर ही तो है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद अपने वो हैमर में कॉन्कर हाकी इन्फ्यूज करके बहुत तेज से अपना हैमर स्विंग करता है और उधर से रैग्निर भी आ रहा होता है और कहता है अब बहुत हुआ, बस करो। इसके बाद दोनों हैमर्स में बहुत ही ज्यादा तगड़ी क्लैश होती है, जिस क्लैश से रैग्निर कंप्लीटली लोकी के हैमर को शैटर कर देता है, तोड़ देता है। और लोकी ये देख के कहता है आखिर ये क्या हुआ, मेरा हैमर तो बिल्कुल टूट गया। इसके बाद रैग्निर उधर गिरता है जिससे रैग्निर को भी बहुत ज्यादा चोट होती है और वो सिंचैन के तरीके जब उसकी मम्मी उसको मारती है तो सिर पे आलू निकल जाता है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि रैग्निर एक छोटा सा स्क्वायरल है जो कि बहुत ज्यादा देखने में प्यारा लग रहा है। जिसके बाद सीन यही कट होता है और हम
देखते हैं हैरल्ड सभी जायंट्स को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से स्लाइसेस करके मार रहा होता है। इसके बाद सैंक्स कहता है आखिर इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद गबन उसको बताता है कि मैंने बहुत सारे होली नाइट से फाइट की, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उससे फाइट कर रहा हूँ जिसके पास कॉन्कर हाकी भी है, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अब हम केवल लोकी पे ही निर्भर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जारुल कहता है हैरल्ड को हमें वो डेविल फ्रूट खाने से रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जायंट सोल्जर्स मिलके हैरल्ड को स्टैब कर देते हैं। उसके बाद यही सीन ये कट होता है और हमको दिखाया जाता है ट्रेजर रूम का सीन, जहाँ रैग्निर फाइनली लोकी को एक्सेप्ट कर लेता है वर्दी के रूप में। तो वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट लोकी को देता है और लोकी वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा के ट्रांसफॉर्म होता है। ओडा सेंसेई ने हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं दिखाई है, बट हमको उसके हैंड्स चेंज होते दिखते हैं क्लॉज में। आगे हम देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन से लोकी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और हमको इसका डिजाइन तो नहीं दिखता, बट लोकी पहले ही इतना ज्यादा बड़ा था। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने का बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। रैग्निर भी बहुत ज्यादा खुश होता है साइड में। उसके बाद हम देखते हैं लोकी वर्सेस हैरल्ड हो रहा होता है। हैरल्ड देख के लोकी को कहता है तो तुमने फाइनली लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा लिया, चलो अब मुझे उसकी पावर दिखाओ। उसके बाद हैरल्ड लोकी पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी कटती है, लेकिन वो लिक्विड के तरीके बह रही है, उससे उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। उसके बाद लोकी फिर हैरल्ड पे काफी ज्यादा अटैक्स करता है और जिसपे हैरल्ड उसका कुछ भी नहीं कर पाता। हैरल्ड केवल मार खा रहा होता है। हैरल्ड उसके खिलाफ बिल्कुल ही होपलेस होता है, उसके जीतने का कोई भी चांसेस नहीं रहता। उसके बाद लोकी काफी ज्यादा उसको डैमेज देने का जब उसके सिर को पकड़ लेता है, उसके बाद हैरल्ड कहता है कि तो तुम्हारे अंदर कॉन्कर हाकी का ब्लड फ्लो करता है। जिसके बाद लोकी कहता है कि जब आप अपने सेंसेस में आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इस फाइट को अब यहीं पे खत्म कर देते हैं। तभी हैरल्ड कहता है लोकी अपने आसपास देखो, अब मैंने जो किया है इसकी कोई भी माफी नहीं हो सकती है। जिसके बाद लोकी रोते हुए कहता है कि आपको केवल कंट्रोल किया जा रहा था। जिसके बाद हैरल्ड कहता है मैंने जो किया है ये मेरे थॉट्स को केवल मैनिपुलेट किया गया है, मैं तुम सबसे काफी ज्यादा सुपीरियर फील करने लगा, मैं अपने आप को गॉड समझने लगा था। जिसके बाद कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा बनोगे, तुम अपने बड़े भाई हजरुद्दीन के साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाना। जिसके बाद लोकी कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुमको पता है ना कि तुम अपने बेटे से अपनी लाइफ को एंड कराना चाहते हो, तुम बहुत ही बुरे पेरेंट्स हो। कोई भी पेरेंट अपने बेटे से ये कार्य करने को नहीं कहेगा, तुम मुझसे ये करवाना चाहते हो, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तभी हैरल्ड कहता है एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, थैंक यू बेटा, तुमने जो एडा के इंसिडेंट के लिए स्त्रित के विलेज को जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये मुझे अच्छा लगा। ये देख के कि ईडा के प्रति तुम्हें प्यार है, तुम अपनी माँ से प्रेम करते थे, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा मैं प्राउड हूँ। उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत ही ज्यादा कदर करता हूँ। हम देखते हैं कि उसके टैटू में फिर से चेंजेस होने वाले, इमो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी हैरल्ड कहता है बेटा फटाक से जल्दी से भी करो, मेरे पास समय नहीं है, इससे पहले कि मैं अपना सेंसेस फिर से खो दूं तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। तभी लोकी कहता है कि मैं आपको इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो जो मुझे ये कार्य करने पे मजबूर कर रहे हो। तभी हैरल्ड कहता है आई लव यू टू बेटा। ये पैनल बहुत ही ज्यादा इमोशनल है गाइस की लोकी को अपने ही फादर को मारना पड़ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं आगे सीन में ऑरेस्ट कासल के ऊपर से बहुत ही खतरनाक थंडर लाइटनिंग आती है और थंडर लाइटनिंग के साथ हम देखते हैं लेजेंडरी पैनल जिसमें लोकी अपने कॉन्कर हाकी इन्फ्यूज करके ऊपर से थंडर लाइटनिंग आती है और हैरल्ड पे एक बहुत ही खतरनाक रैग्निर से अटैक करता है, जिस अटैक से हैरल्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लोकी ये सब करते हुए बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। उसके बाद हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक उसी में देखते हैं जिसपे कहता है माय सन ऑल दैट मैटर्स इज द फ्यूचर ऑफ एल्बफ। हैरल्ड कहता है बेटा ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब एल्बफ के फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली लोकी ने हैरल्ड को हरा दिया है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, न्यू ईयर आने वाला है और इस वजह से अब हमको सैड न्यूज जो मैं बताने वाला था वो सैड न्यूज ये है कि हमको जो वन पीस का चैप्टर मिलने वाला है वो 15 जनवरी को मिलेगा। साथ में गाइस ये 2025 में वन पीस के एनिमे का लास्ट एपिसोड एयर होने वाला है संडे को। इसके बाद सीजन 1 वन पीस का खत्म हो जाएगा। फाइनली 15 दिन तक हमको नो वन पीस मांगा, तो 15 दिन हम क्या करेंगे वन पीस फैंस के लिए बहुत ज्यादा दुखी बात है। चलिए आखिर जब भी चैप्टर आएगा 15 तारीख को जैसे ही चैप्टर आएगा 1171 मैं उस पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए शी यू टाटा बाय बाय।